से, हटो यहाँ से, मैं अधिक प्यासा हूँ, पहले मैं पानी पीऊंगा, हटो यहाँ से। अनजाने में किया गया अपराध और उसकी सजा इतनी भयंकर कि जिसने अगले जन्म में भी राजा का पीछा नहीं छोड़ा। आखिर क्या गलती की थी राजा ने और उसकी क्या सजा मिली राजा को? आइए सुनते हैं इस पवित्र एकादशी की महान कथा को। तो सबसे पहले आप सबको मेरा हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल ब्यूटीफुल एंड स्पिरिचुअल डिवोटीज। एक दिन भगवान कृष्ण अपने प्रिय भक्त पांडव के अतिथि बने हुए थे। तो कृष्ण के आने से राजमहल में संपूर्ण सुगंधित वातावरण छा गया था। अतिथि सत्कार होने के बाद महाराज युधिष्ठिर कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महात्म्य क्या है? अगर आप उचित समझें तो इसका वर्णन करें। युधिष्ठिर महाराज बड़े ही प्रेम भाव से कृष्ण से पूछते हैं और भगवान कृष्ण बड़े ही मंद मुस्कान के साथ बोलते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, सुनो, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो पवित्र एकादशी, पवित्र रूपना एकादशी या फिर पवित्र रूपना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। चातुर्मास के विशेष अवसर में आने वाली ये पवित्र एकादशी का मात्र श्रवण करने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तो हे धर्मराज, अब मैं आपको इसकी एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। समय था द्वापर युग का प्रारंभ और स्थान था महिष्मतीपुरी। देवराज इंद्र को भी ईर्ष्या हो ऐसी सुंदर नगरी और वैकुंठ में वास करने योग्य प्रजाजन। संपूर्ण राज्य में सुख समृद्धि और शांति का साम्राज्य और प्रजा को अपने संतान के जैसा संभालने वाले राजा महेंद्रजिता के जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि राज्य भरा उनका राज्य था। परंतु एक कमी थी कि वे पुत्रहीन थे। उनका जीवन किसी भी चीज में पूर्ण नहीं था क्योंकि वह पुत्रहीन थे। यह चिंता हमेशा राजा को अंदर ही अंदर खाए जाती थी। निसंतान होने का जीवन राजा को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक दिन उन्होंने अपने राज्य दरबार में देश के सभी विद्वान और ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे पूछा, हे ब्राह्मणों, कृपया मुझे बतलाइए कि मैंने अपने इस जन्म में कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, फिर मैं निसंतान क्यों हूँ? ब्राह्मणों और विद्वानों ने राजा को फिर सुझाव दिया कि हे राजा, इसका निदान तो केवल लोमश ऋषि ही बता सकते हैं। लोमश ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे। उन्हें वरदान मिला था कि जब तक उनके शरीर में बाल रहेंगे, वो पूरे धरती पे गिर नहीं जाते, तब तक वह धरती पे जीवित रहेंगे। और उनके शरीर का एक बाल ब्रह्मा जी के 12 घंटे बाद यानी 4,320,000,000,000 वर्ष बाद गिरता था। आश्चर्य की बात तो ये है कि लोमश ऋषि के पूरे शरीर में अनंत बाल थे। इस तथ्य से हम समझ सकते हैं कि लोमश ऋषि इतने तपस्वी और इतना तपस्या करने के कारण वे कितने
तपस्वी तेजस्वी रहे हैं, त्रिकालज्ञ बन चुके होंगे। ऋषि को देख करके राजा और उनकी मंडली ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि लोमस आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, कहिए क्या प्रयोजन है और क्यों आए आप मेरे पास। तो राजा के निसंतान होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया और मुनि लोमस कुछ मिनट शांत रहते हैं और फिर बताते हैं कि राजा, आप पुनर्जन्म में एक व्यापारी थे। अपने व्यापार को विकसित करने हेतु आप अनेक जगहों पे, अनेक स्थानों पे भ्रमण करते थे। कई बार पाप पूर्ण कृत्य भी करते थे। एक बार की बात है, आप अपने सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तो वो समय था ज्येष्ठ माह की झुलसती गर्मी में। आप अत्यंत थके और परेशान थे और दिन था शुक्ल पक्ष की एकादशी। अब गर्मी में बहुत ही ज़्यादा परेशान और क्रोधित थे। दूर कहीं आपने नदी देखी और वहाँ पहुँचे। जैसे ही आप उस नदी के पास पहुँचे तो आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़े के साथ बहुत प्यासी, परेशान होकर के पानी पी रही थी। आपने तुरंत उन्हें वहाँ से अलग कर दिया और माँ और बेटे को भगा दिया अलग अलग दिशा में। आपका यही पाप आज तक आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और आप जोर से चिल्लाने लगे, हटो हटो यहाँ से, पहले मैं पानी पीऊँगा, मैं ज़्यादा प्यासा हूँ। इस वर्ष स्वार्थपूर्ण राजा ने निर्दयता से उन गाय और उस बछड़े को भगाया, वो भी अलग अलग दिशा में। बस आपका यही अपराध आपको इस जन्म में निसंतान रखे है। अब प्रजाजन पूछने लगी कि हे महाराज, आप इसका निदान बताएं। तब ऋषि लोमस बोलते हैं, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी में पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। राजा सहित आप सब इस एकादशी का पालन कीजिए, कथा सुनिए, श्रवण कीजिए और द्वादशी के दिन इससे जो भी फल या पुण्य प्राप्त हो वो सब अपने राजा को अर्पण करें। फिर क्या था, प्रजा अपने प्रिय राजा के लिए व्रत रखना शुरू कर दिया और फिर राजा अपने अपराध से मुक्त हो गए। ऋषि महाराज की कही गई हर बात सत्य हो गई और राजा को एक सुंदर, बलवान, तेजवान पुत्र प्राप्त हुआ। तो हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एकादशी की कितनी महत्ता है, कितनी पवित्र है ये एकादशी। आप सभी को जानने की बहुत प्रसन्नता होगी कि इस पवित्र उपना एकादशी से भगवान श्री कृष्ण की झूलन यात्रा प्रारंभ होती है। वृंदावन में और हमारे इस्कॉन के तमाम मंदिरों में एकादशी से लेकर बलराम पूर्णिमा तक भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को सुंदर रूप से सजाया जाता है और उनको झूले में झुलाने का पर्व मनाया जाता है, जिसे झूलन यात्रा कहते हैं। तो आप सब इस झूलन यात्रा में जरूर शामिल होइए और अपने निकट के इस्कॉन मंदिर में जाकर के इसका आनंद उठाइए। तो अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं एक बार फिर से कहूँगी, आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।